या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। आए आदम के बेटो, आए औलादे आदम, हाय इंसानों, हाय आदम के बेटो, मस्जिद में जब जाया करो तो मस्जिद के करीब तुम जीनत को अख्तियार कर लिया करो। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, मस्जिद जाया करो तो जीनत अख्तियार कर लिया करो। दरअसल इस आयत के पीछे एक पस मंज़र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में नबी का ऐलान करने से पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बनने से पहले मक्के के अंदर जो दीन कायम था और लोग जिस दीन पर अमल करते थे उस दीन को दीन इब्राहीमी के का नाम देते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। खाने काबा का तवाफ होता था। जब खाने काबा का तवाफ होता था तो औरतें जो होती थीं, मस्तूरात लेडीज, खाने काबा का जब तवाफ करती थी तो सारे कपड़े उतार दिया करती थी, नंगी होकर, बरहना होकर, बिल्कुल नेकेड, न्यूड होकर वो खाने काबा का तवाफ करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। जैसे कोई बच्ची, कोई लड़का बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, उसी तरीके से नंगा, जो जैसे वो नंगा होता है, ऐसे ही औरतें बिल्कुल सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ करती थी। ये अरब की प्रथा थी, रस्म थी। ज़माने जाहिलियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले मर्द तो कपड़ा पहनते थे, लेकिन औरतें सारी के सारे कपड़े उतार कर तवाफ करती थी। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का दावा किया, फिर ऐलान किया, और आप जब नबी और पैगंबर बनाकर भेजे गए, आपने समाज और मुआशरे से बहुत सी बुराइयों को जहां ख़त्म किया, वहां से आपने इस रस्म को भी ख़त्म कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को भी पर्दे का हुक्म दिया और औरतों के साथ साथ मर्दों को भी इस बात का पाबंद बना दिया। आज के बाद मेरे किसी भी घर में खाने काबा ही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी मेरी मस्जिदें, मेरे घर हैं, उन घरों के अंदर कोई भी बेपर्दा नहीं आएगा, कोई औरत नंगा तवाफ नहीं करेगी। उस रस्म को खत्म किया। कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। आए बनी आदम, आए औलादे आदम, आए आदम के बेटो, मस्जिदों में जाया करो तो मस्जिदों के करीब जीनत अख्तियार कर लिया करो, अच्छे कपड़े पहन लिया करो। मुआशरे में, समाज में कपड़ों का जो चलन हो वो कपड़े पहन लिया करो, जीनत अख्तियार कर लिया करो। बहुत से लोग टोपी को भी जीनत कहते हैं। क्या कहते हैं? जब नमाज पढ़ो तो टोपी लगा लिया करो, ये भी जीनत है। इसका जीनत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर टोपी जीनत होती तो मैदान हज में टोपी लगाकर हज करने का हुक्म होता, उम्रा करते वक्त टोपी लगाने का हुक्म होता। लेकिन जो लोग भी उम्रा करते हैं, हज करते हैं, उनसे पूछ लो कि उनके सरों पर टोपी नहीं होती। और अगर सर पे हालत एहराम में कपड़ा डाल लें तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, एक कुर्बानी देना पड़ेगी। तो टोपी जीनत नहीं है। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद।
औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ करती थी। कुरान ने इसका सद्देबाब कर दिया, अल्लाह ने ये दरवाजा बंद कर दिया ये कहकर, ऐ औलाद आदम मस्जिदों के करीब जीनत अख्तियार कर लिया करो। जीनत, अब जीनत को आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। जीनत आप क्या कहते नहीं, औरत बड़ा जीनत की हुई है, वो लिपस्टिक क्रीम पाउडर जब चुपड़ लेती हैं पूरा थूप खराब कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर खूबसूरत वैसे ही बनाया, ये आर्टिफिशियल और मसनूई चीज़ों को लगाकर अच्छी खासी औरत थी, लेकिन इतनी चीज़ें चुपड़कर अमेरिकन बंदरिया बन जाती है, चेहरा देख। तो ये जीनत कहते नहीं, बड़ा जेबो जीनत करके जा रही है, उसी जीनत को कहते हैं टिप टॉप, टिप टॉप। अब आप समझ गए होंगे जीनत क्या है। या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, आए आदम के बेटो मस्जिदों के करीब जीनत अख्तियार कर लिया करो, अच्छे लिबास पहन कर जाया करो, अच्छे लिबास में। इसके बाद देखिए मुआशरे की दूसरी बुराई में, वकुलू, खाने पीने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क़ हलाल दिया उसमें से खूब खाओ। पहली चीज, वशरबू, हलाल चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे पीने के लिए जो बनाई है वो पियो। लेकिन बंगाल में हर चीज खाई जाती है, कोई चीज पी नहीं जाती। कोई पानी खाएगा, दूध खाएगा। हमसे भी अब लोग पूछते हैं, मौलाना दूध खाएगा? मैं चौंक जाता हूं कभी कभी, खाएगा? अरे दूध खाने का चीज थोड़ी होता है, पीने की चीज होती है, लेकिन दूध खाएगा? अरे बहुत से लोग तो बीड़ी सिगरेट भी, बीड़ी सिगरेट खाएगा, लगता है वो दांत से चबा चबा के खाते होंगे, खाएगा। खाना अलग चीज है, पीना अलग चीज है। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वकुलो, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ हलाल दिया, जो तुमने अपनी गाड़ी कमाई और मेहनत से जो रिज़्क़ कमाया है उसमें से खूब खाओ। वशरबू, और खूब पियो, हलाल चीजें पियो का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मौलाना ने कह दिया पियो तो जाओ पौवा ले लो, हाँ मौलाना ने कह दिया पियो डकार जाओ। वकुलू, खूब खाओ, वशरबू, और खूब पियो। लेकिन आगे एक बंदिश, वला तुसरिफू, हद से आगे न बढ़ो, हद से तजावुज न करो। खाने और पीने में जो मायार है उस मायार पर कायम रहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना है, हद से तजावुज नहीं करना है। खाओ और पियो लेकिन हद से तजावुज ना करो, आगे मत बढ़ो। जो चीजें हलाल हैं उन्हीं में से खाओ और लिमिट में खाओ। जो चीजें पीने वाली हलाल है, दूध है, शरबत है, शहद है, पीजिए, लेकिन हद से आगे मत बढ़ना। और इन चीजों के खाने और पीने में दूसरा माना, वला तुसरिफू, हद से आगे मत बढ़ना, इसका मतलब फजूल खर्ची मत करना। अगर काम आपका एक पाव गोश्त से चल रहा है तो 1 किलो मत लाना। अगर आपका काम 1 किलो गोश्त से चल रहा है तो समाज और सोसाइटी को दिखाने के लिए 10 किलो मत लेना। एक माना इसका यह है, खाओ और पियो, खाने और पीने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ मत करना, फजूल खर्ची मत करना। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत में साफ कह दिया गया, मस्जिद में पहली चीज जीनत अख्तियार करो, नंगे मत घूमो। दूसरी चीज, खाने और पीने में कोई रुकावट नहीं, जो हलाल चीजें हैं वो आप खा सकते हैं और पी सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज, उसकी एक लिमिट बता दी है। वो लिमिट ये है, जरूरत के तहत, जरूरत के मुताबिक आप उतनी चीजें खाएं, ज्यादा नहीं, फजूल खर्ची ना करें उसके अंदर।
और फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। कुरान की पहली आयत। आइए दूसरी आयत की तरफ हम आपको लाते हैं। दूसरी आयत की तरफ आइए। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह फरमाया है, व आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू, व आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। इस आयत में बहुत तफसील से कहा गया, वो आतिज़ल क़र्बा, अपने रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स जो हैं, कराबतदारों का पूरा हक अदा करो। समाज सुधार है तो यही बातें आएंगी। वो आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा हक अदा करो। वल मिस्कीन, फकीरों का, गरीबों का, मिस्कीनों का भी हक अदा करो। वब्नस सबील, और मुसाफिरों का हक अदा करो। तीसरी चीज, मुसाफिरों का हक अदा करो। आगे का वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, लेकिन इनके हक अदा करते वक्त भी तुम फजूल खर्ची नहीं कर सकते। हमारे पास 1000 रुपया है, वही 1000 है। हमारे बीवी बच्चे हमारे पास हैं, सुनिए, हमारे बीवी बच्चे, उनको भी खाना खिलाना है, पिलाना। अब कोई रिश्तेदार आ गया, या कोई बहुत गरीब आदमी आ गया, या कोई मुसाफिर आ गया, उसको भी जरूरत है, हम उसका हक अदा। अब हमें सोच नेकी करना, नेकी हम चाहते हैं हमें सवाब मिल जाए। हमने क्या किया, हमारे पास 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये ही आपको दे दिया। लो, यहां 1000 रुपया भी आप नहीं दे सकते, आपने उनको दे दिया, वो तो मांग रहा है, उसको दे दिया। अब आपके पास क्या बचा? जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आप खुद भीख मांगोगे क्या? अब दूसरों के सामने आप हाथ फैलाओगे क्या? आप देख रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, इशारा आप समझ लीजिए मेरा। अच्छे कामों में, नेक कामों में, गरीब और मिस्कीन में भी हम अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत या जितना का असासा हमारे पास, हम वो पूरा नहीं दे सकते। जब उनमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते तो 250 और 300 बारातियों, चोरों, लुटेरों और डाकुओं का पेट भरने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? कौन आ रहे हैं? बारात आ रही है। कितने आदमी आ रहे हैं? 200 आदमी आ रहे हैं। 200 आदमी, ये 200 लोग नहीं, ये 200 चोर हैं। बुरा लगेगा, उन मौलवियों को भी बुरा लगेगा जो निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं, लगेगा। हाजी साहब पान खा रहे हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर, कहां जा रहे? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बारात, इसकी बारात जा रही। ये हाजी है, हाजी हज करके आया, कहां जा रहा? बारात में। हमारे पास 1000 रुपया है और हम जानते हैं कि मेरी खलेरी बहन, मेरी मुमेरी बहन, मेरी फुफेरी बहन बीमार है, उसको जरूरत है, लेकिन हम पूरा का पूरा 1000 रुपया जब उसको नहीं दे सकते हैं, ये फजूल खर्ची मानी जा रही है। जब एक नेक काम में नहीं दे सकते हैं तो चोरों पे लुटाया जाएगा, डकैतों पे लुटाया जाएगा, जहेज पे माल खर्च किया जाएगा, और राजा बाबू को बाइक, मोटरसाइकिल खरीद के दी जाएगी, ले चला, अपनी हेमा मालिनी को बिठा के ले जा, उसको दी जाएगी। ये बातें हम बाद में कहना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता हूं मैं। पहली चीज सुनिए, वो आतिज़ल क़र्बा, कुरान की आयत देखिए, वो आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा हक अदा करो। वल मिस्कीन, और तुम्हें जो मिस्कीन नजर आए, जो गरीब नजर आए, उनका भी हक अदा करो। वब्नस सबील,
मुसाफिरों का भी हक अदा करो। लेकिन इसके बाद क्या कहा? वला तुबद्दिरु तबदीरा, हक अदा करने में फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। और आगे इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हद से ज्यादा लुटाने वाले, हद से ज्यादा खर्च करने वाले, हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और शैतान कौन है? वकान शैतानु लिरब्बी कफूरा, और शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, उसने अपने रब की कभी शुक्रगुजारी नहीं की है, अपने रब की नेमतों की कभी कदर नहीं की है। वो रांदे दरगाह है, वो अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया है, वो लायक मलामत और काबिल मलामत है। उसको तो अल्लाह ने अपने दरो दीवार से बेदखल कर दिया है, उसकी एंट्री बंद कर दी है, उसको अपने दरवाजे से भगा दिया है, उसको अपने घर से भगा दिया है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। एक इस चीज को याद रखो। और तीसरी आयत, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह ने यहां पर भी फरमाया, ये थोड़ी सी लंबी आयत है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान ग़रामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। ये है कुरान की आयत। अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे वो हैं हौनौ, जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, जो जमीन पर संजीदगी से चलते हैं, नजरें नीची करके बहुत अच्छी तरीके से संजीदगी से चलते हैं, खाकसारी से चलते हैं। उनकी चलन में, उनके जमीन पर चलने में तकब्बुर और घमंड नहीं पाया जाता है, आजिज़ी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और अल्लाह के बंदे वो हैं जब जाहिल उनसे मुलाकात करें, मुखातब हो जाए, मौलाना साहब जा रहे हैं, होटल पे लोग चाय पी रहे हैं, दूर से आवाज, मौलाना साहब को देखा, मौलाना इधर आओ, इधर आओ, एक मसला बता दो। तेरे बाप का नौकर है मौलवी, होटल पे तू चाय पी रहा था, मौलवी को देख के तुझे मसला याद आ गया। अगर मसले की इतनी फिक्र थी तो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? या मौलाना का घर तो इसी गांव में, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? मौलाना को देखकर तुझे मसला याद आ गया। अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया मौलवियों को भी, उलमा को भी। जब जाहिल तुमसे मुठभेड़ कर जाएं, मिल जाएं, जाहिल लोगों से आमना सामना हो जाए, तो तुम्हारी संजीदगी क्या है? कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कह के आगे बढ़ जाओ। ज्यादा बहस करोगे तो जीत पाओगे। आप चाय की होटल पे जाहिल लोग, मौलाना बैठो, हाँ एक चाय, हाँ मौलाना मसला बताना था। अब वहां एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी कुछ कहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वो जाहिल मौलवी के सामने भी लड़ेगा, वो चलेगी। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है भाई, आपको मसला पूछना है, आप जरा मस्जिद में आ जाइएगा, हम बस। अच्छा ठीक है, आप हमारे घर पे आइएगा, हम थोड़ा कुरान हदीस में देख के बता देंगे। चलिए आइए, अस्सलामु अलैकुम, आगे बढ़ जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जाहिलों से कोई नहीं जीत पाएगा। एक आदमी ने पूछा, आसमान पर कितने सितारे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक जाहिल उठा, बोला 5 लाख। मौलाना बोले, तुम्हें कैसे मालूम? तो कहता है कि 5 लाख हमें मालूम है। अरे कोई दलील? यकीन नहीं आता तो गिन के आओ। अब वो जाहिल क्या कहता है, तुम नहीं मान रहे? का नहीं, तो गिन के आओ, अगर एक भी कम हो तो बताना। अब इसका क्या जवाब दिया जाएगा? कोई तो कुरान ने एक रास्ता बताया। क्या बताया?
वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातब हो जाओ या जाहिल तुमसे मुखातब हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ। और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं, सजदों में गुजरती हैं, क़याम में गुजरती हैं, तहज्जुद में गुजरती हैं, वो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है? जो हर वक्त ये कहते रहते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अय अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमको नजात अता फरमा, अय अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, तेरा अजाब बहुत ज्यादा सख्त है, तेरा अजाब बहुत ज्यादा चिपटने वाला है, तेरा अजाब जिस्म की को झुलसा देने वाला और उसके जिस्म से चर्बी को पिघला देने वाला है। अय अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, हमसे दूर कर दे। और अल्लाह के बंदे कौन हैं? सच्चे। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो हद से ज्यादा नहीं करते, व लम यक़्तुरू, और कंजूसी भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, न जेब खोल देते हैं लुटाते हैं, और ना बिल्कुल हाथ मुट्ठी बंद रखते खोलते ही नहीं, ऐसा नहीं है, दरमियान में। हाँ, क्या पकेगा? हाँ, 2 बच्चे हैं, 3 बीवी है, ठीक है, 1 पाव गोश्त में हो जाएगा, गए जितनी जरूरत है उतना ले आए। नहीं, जरूरत तो 250 ग्राम, 1 पाव गोश्त की, गए 100 ग्राम ले आए, ये भी गलत है। जरूरत तो है 4 अंडों की, गए दो आधे से काम चला लो, तो ये भी गलत है। या पहचान बताइए अल्लाह के नेक बंदों की क्या है? लम युसरिफू, जब खर्च करते हैं तो जरूरत है 4 अंडों की, लाए 12 अंडे, बहुत दिया अल्लाह ताला ने, ऐसा भी नहीं करते। वलम यक़्तुरू, जरूरत तो 4 अंडे की, 2 ही लाए, नहीं आधा आधा खा लो, ऐसा भी नहीं करते। लम युसरिफू वलम यक़्तुरू, न बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, न बिल्कुल हाथ बंद रखते हैं। व काना बैना ज़ालिका क़वामा, दोनों के बीच बीच रहते हैं, एतदाल के साथ, मुअतदिल मिजाज, दरमियाना मियाना रवि, बीच में रहते हैं, न ज्यादा खर्च करते हैं, न बिल्कुल कंजूस और बखील रहते हैं। मैं समझता हूं कुरान की ये 3 आयतें काफी हैं समझने के लिए। यहां फजूल खर्ची से मना किया है। अब सुनिए, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल देखा तो उस पर भी कैद